जब भी हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तो जैसे जैसे इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती रहती है, ठीक वैसे वैसे ही क्यूरियोसिटी और हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती रहती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को लेकर। मिर्ज़ापुर 1 वेब सीरीज़ जैसे ही मैंने देखी, उसके बाद से ही मेरी जो एक्साइटमेंट थी मिर्ज़ापुर 2 सीज़न को लेकर, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा थी। और इसीलिए जब ये मिर्ज़ापुर 2 सीज़न फाइनली आउट हुई, मैंने फाइनली अपना समय निकाल कर इस मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को देख डाली। 9 घंटे की ये वेब सीरीज़ है, तो मुझे लगभग 3 दिन लग गए इस वेब सीरीज़ को देखने में। और उसके बाद आज की वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू कर दूं मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को। मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को जो भी रिव्यू हुआ है यूट्यूब पे, काफ़ी चैनलों में इस वेब सीरीज़ को काफ़ी नेगेटिव रिव्यू मिली है। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को देखने के बाद, उसी को शेयर करूँगा आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बिंग विराज को। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को भी डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने, जिन्होंने मिर्ज़ापुर सीज़न 1 को भी डायरेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ापुर 2 में भी जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही दिया गया है जैसा कि मिर्ज़ापुर सीज़न 1 में था। मतलब वही देहातीपन, वही जो भी एक्साइटमेंट है, वही ट्विस्ट, ये सभी कुछ है इस मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ में। अगर स्टोरी की बातें करें तो स्पॉइलर तो मैं अपने चैनल में देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर ब्रीफली स्टोरी की बातें करें तो कालीन भैया जिस रोल को प्ले किया है पंकज त्रिपाठी ने, जैसे कि मिर्ज़ापुर 1 में थे, ठीक वैसे ही है। लेकिन इस बार वो अपना साम्राज्य जो है उसे बचाने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं। वो मंत्री बनना चाहते हैं और मंत्री बनकर अपना जो साम्राज्य है उसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो उनके एनिमीज़ है, मतलब जो उनके शत्रु है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मिर्ज़ापुर 1 से तो काफ़ी ज़्यादा है, 2 या 3 शत्रु ज़्यादा है इस वेब सीरीज़ में। तो इसीलिए वो केवल और केवल अपना जो साम्राज्य बचाना चाहते हैं, उसी को लेकर ये मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को बनाया गया। तो इस मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ में एक बड़ा ट्विस्ट है जो लास्ट मतलब फाइनल एपिसोड में अनफोल्ड होता है, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, वरना मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को देखने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। तो स्टोरी ब्रीफली यही है कि कालीन भैया अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने सीज़न 1 में किया था, ठीक वैसे ही सीज़न 2 में भी किया है। तो स्टोरी में ऐसा कुछ भी नयापन नहीं है। हाँ, अगर नयापन है तो वो है इसकी ट्रीटमेंट में। मतलब मिर्ज़ापुर 2 में जो ट्रीटमेंट है वो देहातीपन तो है ही, लेकिन जो इसको दिखाने का तरीका है वो कुछ अलग है सीज़न 1 से। मतलब ये जो सीज़न 2 है इसमें वायलेंस थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू सीज़न 1। और यहाँ पर जो कस लैंग्वेजेस, मतलब जो स्लैंग लैंग्वेजेस है, उनकी भी जो भी मात्रा है वो कम है अगर हम कंपेयर करें सीज़न 1 के साथ। हाँ है, लेकिन फिर भी सीज़न 1 से तो थोड़ी सी भी बोले तो ये काफ़ी, मुझे लगता है, हम बोलते हैं ना भद्र वेब सीरीज़ है, लेकिन फिर भी हम फैमिली के साथ इस वेब सीरीज़ को नहीं देख सकते। ये तो थी स्टोरी की बातें। अब चलिए मैं बातें करता हूँ जो कैरेक्टर्स है, जो एक्टिंग है वो कैसी थी इस मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ की। मिर्ज़ापुर 2 मेनली 3 कैरेक्टर्स की वेब सीरीज़ है। जो पहला कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है कालीन भैया का, जिस रोल को प्ले किया है पंकज त्रिपाठी ने। दूसरा कैरेक्टर है मुन्ना त्रिपाठी का, जिस रोल को प्ले किया है देवेंदु शर्मा ने। और तीसरा रोल है गुड्डू भैया का, जिस रोल को प्ले किया है अली फैजल ने। सीज़न 1 में भी ये 3 कैरेक्टर थे और सीज़न 2 में भी ये 3 कैरेक्टर है। लेकिन अगर सीज़न 2 की बातें करें तो जो अली फैजल का कैरेक्टर है गुड्डू भैया का, ये कैरेक्टर इतना नहीं है जितना कि सीज़न 1 में था। मतलब इस कैरेक्टर के पास स्क्रीन स्पेस है लेकिन काफ़ी कम है, और जितनी भी स्क्रीन स्पेस मिला है अली फैजल को, उन्होंने अपना जो रोल है उसको अच्छी तरह से निभाया। अब बातें करते हैं 2 सेंट्रल कैरेक्टर की। कालीन भैया पंकज त्रिपाठी काफ़ी बेहतरीन एक्टर है, हम सभी को पता है कितने आउटस्टैंडिंग एक्टर है, और उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया। मतलब कालीन भैया का रोल उनसे बेहतर कोई और कर ही नहीं पाएगा। और जो अगर दूसरे सेंट्रल कैरेक्टर की बातें करें, जो मिर्ज़ापुर की मैं कहूँगा हार्ट एंड सोल है, वो है मुन्ना त्रिपाठी का कैरेक्टर, जिस रोल को प्ले किया है देवेंदु शर्मा ने। और देवेंदु शर्मा इससे पहले काफ़ी फिल्में कर चुके हैं छोटे मोटे कैरेक्टर में साइड एक्टर के तौर पर, लेकिन अगर मिर्ज़ापुर को याद रखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ देवेंदु शर्मा और पंकज त्रिपाठी के लिए ही याद रखा जाएगा। देवेंदु शर्मा ने अपना जो कैरेक्टर है मुन्ना त्रिपाठी का इतना बेहतरीन निभाया है, मैं आपको बता नहीं सकता। सीज़न 1 में तो बेहतरीन निभाया था और सीज़न 2 में भी अपने कैरेक्टर्स को मतलब उन्होंने जिया है।
मतलब इस सीरीज़ को अगर आप मिर्ज़ापुर को सिर्फ देखना ही चाहते हैं, ओनली जो एक रीज़न मैं दूंगा और वो रीज़न है देवेंद्र शर्मा का कैरेक्टर मुन्ना त्रिपाठी। सिर्फ मुन्ना त्रिपाठी के लिए ही आप मिर्ज़ापुर 2 सीज़न को फुल्ली देख सकते हैं। उनका कैरेक्टर इतना बेहतरीन लिखा गया है और उन्होंने निभाया भी उतना ही बेहतरीन है। इस बार बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को भी कर दिया गया है। कुलभूषण खरबंदा है पिछले जो सीज़न है उससे, उसके बाद राशिका दुग्गल भी है, लेकिन नए काफ़ी कैरेक्टर्स ऐड कर दिए गए हैं इस वेब सीरीज़ में। इस वेब सीरीज़ का जो एक मेन कैरेक्टर ऐड किया गया है वो कैरेक्टर के ऐड किया गया है दद्दा त्यागी का कैरेक्टर, जिस रोल को प्ले किया है लिलीपुट फारूकी ने। और उसके बाद इस वेब सीरीज़ में हीरा तलवर भी है, इस वेब सीरीज़ में अमित सियल भी है, विजय वर्मा भी है और साथ में अंजुम शर्मा भी है। तो इस वेब सीरीज़ में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया है, पुराने कैरेक्टर्स भी है, लेकिन नए कैरेक्टर्स की भरमार है इस वेब सीरीज़ में। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे जो एनिमीज़ है कालीन भैया के बढ़ रहे हैं, तो ये सभी उनके एनिमीज़ की लिस्ट में ही आते हैं। तो अगर कैरेक्टर्स और एक्टिंग की बातें करें तो सभी ने अपना जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बेहतरीन निभाया है। तो एक्टिंग वाइज मिर्ज़ापुर 2 काफ़ी बेहतरीन एक्टर्स के साथ बनी हुई एक वेब सीरीज़ है। अब बारी है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं। लगभग सभी यूट्यूबर्स ने मिर्ज़ापुर 2 को नेगेटिव रेटिंग ही दिया है अपने अपने रिव्यू। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने मिर्ज़ापुर 2 को काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी मिर्ज़ापुर 2 को लेकर, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, कुछ एस्पेक्ट में मिर्ज़ापुर 2 कम हो जाती है, लेकिन ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती है पहले सीज़न को लेकर। अब किसी भी वेब सीरीज, किसी भी मूवी की जो सीक्वल है उसको अगर हम पहले के साथ तुलना करें तो वो कभी भी फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेन जो पहला पार्ट है वो हमेशा ही, मैं कहूँगा, जो घर बनाने की जो स्तंभ है वो है, और उसके बाद ही इस वेब सीरीज जो दूसरी पायदान है उसके ऊपर इसे उठना पड़ता है। तो ये जो सेकेंड सीज़न है इतनी अच्छी है, क्योंकि इससे और ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक नए पॉलिटिकल एंगल को दिखाया गया है। हमारा जो मुन्ना भैया का कैरेक्टर है उनको भी एक अलग से एंगल दिखाया गया है, मतलब उनकी शादी को दिखाया गया है। उसके बाद जो नए कैरेक्टर जितने ऐड कर सकते थे उनको ऐड किया गया है। तो इससे ज़्यादा तो मेकर्स और कुछ कर भी नहीं सकते थे इस वेब सीरीज़ को लेकर। हाँ, ये वेब सीरीज़ भी ख़त्म हुई है आधी, मतलब सीज़न 3 भी आने वाली है। तो सीज़न 3 कैसी होगी इसमें भी हमें पता नहीं, लेकिन सीज़न 3 में भी सेम वही होने वाला है, नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं। क्योंकि सीज़न 2 में काफ़ी कैरेक्टर्स की एंडिंग भी हो गई है। कौन कौन से कैरेक्टर्स की एंडिंग हुई है मैं आपको नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा इस वेब सीरीज़ को देखकर। हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी कैरेक्टर की एंडिंग हो गई है इस वेब सीरीज़ में, और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स सीज़न 3 में आने वाले। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर 2 एक अच्छी वेब सीरीज़ है। 3 तो आई ही नहीं है, मतलब मेरी इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई है, मुझे 3 की भी अभी मैं ऐसा लगा कि रिव्यू कर दूं। हाँ, मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ इतनी भी बुरी नहीं है जितने अलग यूट्यूबर्स कह रहे हैं। उनको, मुझे लगता नहीं है उनको क्या चाहिए, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी इस वेब सीरीज़ से मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर 2 एक अच्छी वेब सीरीज़ है। मिर्ज़ापुर को अगर आपने इंजॉय किया था तो मिर्ज़ापुर 2 को भी आप उतना ही इंजॉय करेंगे। हाँ, इसमें थोड़े से कस वर्ड्स कमती है, इसमें जो वायलेंस है वो कम है, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वायलेंस भी देखना मतलब कभी कभी अच्छा नहीं लगता। जितना भी है वो कंट्रोलेबल है, हम देख सकते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए क्यों हम देखें मिर्ज़ापुर 2 को, सिंपली एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा के लिए ही आप इस वेब सीरीज़ को देखिए, मुन्ना भैया के लिए ही वेब सीरीज़ को देखिए। बेहतरीन एक नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर है उनको पीछे छोड़ दिया इस वेब सीरीज़। मैं तो कहूँगा पंकज त्रिपाठी को भी पीछे छोड़ दिया इस वेब सीरीज़ में देवेंद्र शर्मा ने। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इस वेब सीरीज़ को देखिए। हाँ, सीज़न 1 कभी भी सीज़न 2 सीज़न 1 की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सीज़न 2 देखने लायक है, इतनी भी घटिया नहीं है ये वेब सीरीज़। तो आप मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको मतलब मज़ा लगा होगा, और अगर मज़ा आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।